नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो नौकरी पाने के बाद कोई कितना गैर जिम्मेदाराना हो सकता है, इस पोस्ट से आज पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से फिर नोटिस जारी कर दिया गया है डाटा के लिए। यहाँ पर लगभग 17 डिस्ट्रिक्ट के जो बीएसए हैं, 17 जनपद का ही डाटा अभी तक पहुँचा है बीएसए से, यानी कि एससीईआरटी लखनऊ तक। यहाँ पर देखिए, स्पष्ट रूप से उल्लेख भी कर दिया गया है कि निर्धारित तिथि तक मात्र अमेठी, अमरोहा, औरैया, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, एटा, हमीरपुर, महोबा, मैनपुर, मऊ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सिद्धार्थनगर, सरायबस्ती एवं सुल्तानपुर द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है, किंतु उक्त सूचना कार्यालय पत्रांक संलग्न नहीं किया गया से जनपद द्वारा अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। यानी जो ये लोग उपलब्ध कराए हैं, ये भी आधा अधूरा ही उपलब्ध कराए हैं। बाकी किसी ने भी जो पुराना डाटा था वही उठा के सेंड कर दिया, यानी कोई डाटा ही सेंड नहीं किया गया है इन जनपद के द्वारा। नीचे सचिव के द्वारा लिखा गया है कि प्राय यह देखा जा रहा है कि किसी भी आवश्यक सूचना को उपलब्ध कराए जाने में या तो विलंब किया जा रहा है या त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है तथा विभागीय कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से लापरवाही का घोतक है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 31/3, यानी ये चौथी बार या पांचवी बार डाटा मांगा जा रहा है, 31/3 को दिए गए निर्देशानुसार वांछित सूचना अपने स्तर से भली बात परीक्षणोपरांत दिनांक 10/4/2021 तक ईमेल पर आप फिर से भेजना सुनिश्चित करें। यहाँ पर फिर देखिए, भावदीप प्रताप सिंह बघेल, अब 10 तारीख तक फिर डाटा जाएगा, यानी कि जो कि 8 से 10 के बीच काउंसलिंग या फिर जीओ जारी करने का अपडेट था, अब फिर रुक गया है। अब फिर 10 तक यहाँ पर डाटा ही मांगा गया है। यानी कि किसी भी बीएसए के ऊपर अधिकारियों का न तो कोई डर है, न कार्य के प्रति इन लोगों के ओर से कोई जिम्मेदारी है। बेहद ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये लोग बड़े अधिकारियों के बात को भी नकार दे रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा रहा है कि त्रुटिपूर्ण जो सूचना उपलब्ध कराया जा रहा है, ये घोर लापरवाही का घोतक है। यहाँ पर स्पष्ट पत्र में देखिए उल्लेख कर दिया गया है। तो ये 5/4/2021 ये कल की डेट की जारी की गई है, लेकिन आज सूचना प्रेषित किया गया है सभी बीएसए कार्यालय पे। अब 10 तक पुनः डाटा मांगा गया है सभी जनपदों से। फिर से बार बार डाटा मांगने के बावजूद भी कोई बीएसए कार्यालय डाटा देने को एग्री ही नहीं लग रहा है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से फिर से डाटा प्रेषित करने का रिक्वेस्ट किया गया है बीएसए से। सचिव के इस लेटर को अपने बीएसए कार्यालय में ले जाकर के हल्ला बोले, उनसे पूछे डाटा क्यों नहीं भेजा जा रहा है, जबकि जब वहाँ पर अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं तो ये कह रहे हैं डाटा भेज दिया गया है। यानी वो उन अभ्यर्थियों और टीम से भी झूठ बोल रहे हैं, जबकि अत्यधिक संख्या में अपने जनपदों में जाकर के आप दबाव बनाइए। 8 अप्रैल को जो 5,387 सीट की सूची जारी करने वाले स्क्रीनशॉट पूरी तरह से फर्जी हैं, अफवाहों से सावधान रहें। अब 5 से 9 अप्रैल को लगातार एससीईआरटी और बीएसए कार्यालय पहुंचकर लिस्ट भेजने का दबाव बनाइए, ताकि 10 तक जो डेट दिया गया है डाटा पहुंच जाए। अब यह तो तय है कि सीटों की संख्या 6,000 से प्लस ही रहेगी, यानी कि जो सीटें पहले बताई जा रही थी वो सही सीटों की संख्या है। क्योंकि जब आधा अधूरे डाटा से आप सीटों की संख्या बताएंगे तो सीटों की संख्या 5 साढ़े 5 ही रहेगी। अब जब 17 जिलों से ही जो उनके अनुसार 5400 सीट है, तो सोचिएगा टोटल डिस्ट्रिक्ट का डाटा पहुँच जाता है तो कितनी सीटें हो सकती हैं। शासन का बार बार रिक्त पदों पर ब्यौरा मांगना यह दर्शाता है कि सरकार अधिकतम से अधिकतम सीटें जोड़कर ही अगली चयन सूची जारी करना चाहती है। तो इधर जहां हम लोग 5, 7, 8, 10 के बीच में लिस्ट जारी कराने की उम्मीद कर रहे थे, उधर विभाग के आदेश और स्थिति के अनुसार जो 17 जनपद का ही विवरण उपलब्ध कराया गया है वो भी अपूर्ण है या दोषपूर्ण है। फिलहाल ये सचिव द्वारा जारी किया गया लेटर बता रहा है कि शिक्षा विभाग में कार्य की क्या प्रगति है। यहाँ कृपया उपयुक्त विषय परिषद के पत्रांक जो दिया गया है मात्र जारी करने का, बार बार डाटा मांगने का, ये दर्शाता है कि अधिकारी अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान नहीं है।